हमारी बेटी को पसंद आ गया, मतलब हम सबको पसंद आ गया। खुशी की बात है। वैसे बुरा मत मानना, तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ मैं, क्या काम करते हो तुम? कला मंदिर जानते हैं क्या? हाँ, पान की दुकान ना, मैं हमेशा मीठा पान वहीं से तो खाता हूँ। वो नहीं, हाँ, कपड़ों की अच्छा, दुकान। कपड़ों की दुकान। तो तुम कपड़े घर घर जाकर बेचते हो या फिर एक ही जगह बैठकर बेचते हो? सुनिए, हमारे ससुर जी पढ़े लिखे नहीं है, वो कला मंदिर मराठा मंदिर क्या है ये नहीं जानते हैं। हमें पता है। थैंक्स। क्या आप वहाँ पर काम करते हैं? नहीं 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 नहीं, काम करने वालों को पैसे देता हूँ। पगार देने वाला गुमास्ता होगा ये कौन है यार? नौकर नहीं हूँ, मालिक हूँ। ये तो कुछ भी बोल गई, गलत मत समझिए। हाँ, नहीं, कोई नहीं, बात कुछ भी नहीं। नहीं समझेंगे। घर में आने के बाद भी काला चश्मा नहीं निकाला, मतलब बेशर्मों की तरह सब कुछ भूल जाएंगे, है ना? कला मंदिर कल्याण यानी कि एक ब्रांड है। ब्रांड फॉरेन ब्रांड या लोकल ब्रांड? उसमें अल्कोहल की परसेंटेज कितनी है और दारू की क्वांटिटी कितनी है, उसे चढ़ने में कितना टाइम लगता है और चढ़ने के बाद असर कब तक रहता है, इसका रेट क्या है मुझे जरूर बताना। आई नीड क्लियरिटी प्लीज प्लीज। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें हमेशा चढ़ी रहती है कि कभी उतरती भी है? बताओ बेटी सौम्या, इसे अंदर लेकर जाओ, इसकी बदबू से मुझे चढ़ रही है। पता नहीं तुम कब सुधरोगे। चलो अंदर। जरूर जी, मतलब ज्यादा दारू मंगाना। चलो नहीं तो अंदर। मैं डांस नहीं करूंगा। ये कौन है जो पूरी तरह ठरकियों का ब्रांड लग रहा है? गलती से मेरी बेटी से इसकी शादी करवा दी तो अब भुगत रहा हूँ मैं। आज इसकी वजह से 3-3 दारू की दुकानें चल रही हैं। आपके बेटे को ऐसी कोई आदत नहीं हाँ, है? नहीं है ना? ऐसा कुछ नहीं है, मेरा बेटा तो सोना है। 24 कैरेट्स गोल्ड। अगर ऐसा है तो हमें मंजूर है, अब हमें कोई एतराज नहीं है। अब हमारी बेटी की शादी तुम्हारे बेटे के साथ ही हो गया। ये कैसा अन्याय है? आपकी बेटी की शादी मेरे बेटे के साथ तय हुई है, आप किसी संतरे के साथ शादी कर रहे हैं। क्या आप? बोला? अरे बाबा बैठो ना तुम। दिखने में ये संतरे जैसा दिखता है, लेकिन इसका बेटा जो है देखो बिल्कुल हीरे जैसा दिखता है। हाँ, मुझे ये मंजूर तुम्हारी नहीं है। मंजूरी किसे चाहिए? लड़की का हाथ भीख में मांगने वाला राजी भीख है। में क्या है? अरे मांगने के लिए रे बाबा, लड़की देने वाला भी राजी है, तो बीच में तुम्हारा क्या काम है? ए, चलो इसको निकालो यहाँ से बाहर। सुनो, चलो निकले ऐसे। हाँ, मैं नहीं मानूंगा। चलो, मैं सुनना भी नहीं देखता पड़ता हूँ है। आपकी बेटी की जाओ ना, शादी जाओ, कैसे जाओ, होती है। हाँ, जाओ। देख लेना तुम इसकी बारात। पंडित जी, हाँ बोलिए। ये पंचांग खोलकर बच्चों के लिए शादी का कोई अच्छा सा मुहूर्त निकालो। अगले हफ्ते बहुत ही अच्छा मुहूर्त है, कल ही सगाई रख दीजिए ना। हमें मंजूर है जी, मंजूर है। नमस्ते जी। अब हम चलते हैं। हाँ, जाके जाके। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। जरा सुनो, आवाज कैसे बदल गई? अगर किसी भी बात में फर्क आया ना तो तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा मैं। फर्क नहीं होगा, मेरा बेटा आपका दामाद बन चुका है, वो फिक्स कर ठीक लीजिए। है, जाइए जाइए। चलो यहाँ से, अभी भी दुल्हन की तरह चलती हो। तुम खुश हो ना? अब और नहीं हो रहा है। ये पापा को क्या हो गया, बैंड बाजा लेकर आ रहे हैं? यार मुझे लगता है इनको जरूर पागलपन का दौरा पड़ रहा है। मैं अभी आता हूँ। क्या अंकल, बैंड बाजा लेकर आए हैं? बात क्या है? आज का दिन मेरी जिंदगी का हैप्पीएस्ट डे है। आपके पापा का मरण दिन है क्या? वही तो, आज के दिन मेरे बेटे की शादी पक्की हुई अच्छा, है। वो लड़की कौन है? जिस लड़की से प्यार करता है वही। हाँ, लेकिन आखिर वो लड़की है कौन? उस दिन मुझे फोटो दिखाया था ना, वही लड़की। क्या कहा? फोटो में लड़की देखी? हाँ। हमारे संविधान में ऐसा नहीं होता है। अब इस संविधान का और मेरे घर की शादी से क्या लेना देना है बटले? अरे अंकल, लोग एक शादी से परेशान हैं और आप दो के पीछे पड़े हुए हैं। ओए, प्याज के पकोड़े मेरे सामने बेमतलब की बात मत किया कर, समझा? मैं बेमतलब की बातें नहीं कर रहा हूँ अंकल। हाँ, आप ये जो पागलों वाली हरकतें कर रहे हो ना, जल्दी किसी मुसीबत में फंसने वाले हो। वो कैसे? अभी भी समझ में नहीं आया? फोटो वाली लड़की और जिससे प्यार करता वो दोनों लड़कियां अलग है। हाँ, तुम लोग बैंड बजाओ, रुक क्यों गए? यजमान, आपकी आवाज से मेरी आयु ऑलरेडी 10 साल घट चुकी है। लगता है मेरी जिंदगी गुजर जाएगी पंडित जी। फिर से क्या गड़बड़ कर बैठे? अब हम दोनों के बीच में देखिए, मेरे बेटे को तुमने पसंद कर लिया, हम जानते हैं। अगर किसी भी बात में फर्क आया ना तो तुम्हें मिट्टी में मिला दूंगा मैं। अरे नहीं नहीं नहीं, फर्क नहीं पड़ेगा, मेरा बेटा आपका ही दामाद बनेगा। फोटो वाली लड़की और जिससे प्यार करता वो दोनों लड़कियां अलग है। एक बार अंबिका दरबार बत्ती बोलने की गलती की वजह से इतने साल से जलाकर खा चुके हो मुझे। आखिर भस्मासुर की तरह खुद को जलाने वाला दिन खुद ही ला चुके हो। अब आपको कोई भी नहीं बचा सकता। आपको हार पहनाकर भगवत गीता सुनाने का वक्त आ चुका है। ऊपर मिलते हैं, बाय बाय। ऊपर मिलने के लिए बोल रहे, मतलब हार तो चढ़ना ही है।
गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जैसा करोगे वैसा भरोगे तुम। गलत काम करने वालों को उसे उसकी सजा जरूर मिलती है, यही कृष्ण अरे का रे, कथन है। ये आपने क्या नया नाटक शुरू कर दिया? मेरा अंतिम समय आ चुका है। शीशे में अपने आप को बिना सिंदूर के देखने की आदत डाल लो। अरे रे, फोन उठा। हेलो, फोन उठा। हाँ, उठाता हूँ। अंकल फोन बज रहा, आप उठा क्यों नहीं रहे? ये मामूली कॉल नहीं है, मेरी मौत की कॉल है। मतलब शव यात्रा के लिए बैकुंठ का रथ, चिता के लिए चंदन की लकड़ियाँ, क्रियाक्रम के लिए पुजारी। वैसे आपकी अस्थियां कन्याकुमारी में बहाएं या फिर काशी में बहाएं? मैंने जो काम किया है इसे गटर में बहा दो। एक बात कहूँ जीजू, आपने बिल्कुल ठीक कहा। मुझे लगता है कि आपको तुरंत मर जाना चाहिए। ए, तू क्या उनके हाँ में हाँ मिला रहा है? क्यों रे, लड़कियों को तकलीफ में देख के दौड़ के जाता है? तेरा बाप तकलीफ में मुझे नहीं बचाएगा क्या? हेलो, फोन उठा। अरे इसे कोई साइलेंट मोड पे रख दो। रिंगटोन भी मुझे उसकी टोन में सुनाई दे रहा है। हेलो। हेलो, मैं संध्या बोल रही हूँ। आप लोग आज एंगेजमेंट के लिए आने वाले थे ना? पापा ने कहा एक बार आपसे पूछ लूं, आप लोग कब तक आओगे? एंगेजमेंट रख ली? पर किसको पूछकर? मैंने सिर्फ तुम्हारी तारीफ की थी, तुमसे प्यार नहीं किया। मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसे बिहेव करोगी। अब दोबारा फोन मत करना, बाय। इसके लिए इतना नाटक कर दिया। सुन तो, 50-50 कोस दूर तक मेरे रहने की कोई जगह नहीं बची है। अविलंब काशी जाने का इंतजाम करो। अभी अरे यार रुक जरा, ये देख अंकल का पागलपन। मैं परिवार के साथ काशी जा रहा हूँ, मेहरबानी करके मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। तुम्हारा कला मंदिर कल्याण। हाँ, कहाँ जाएंगे यार, आ जाएंगे। ठीक है। जजमान, पढ़ो। भगवान की असीम कृपा से श्रवण मास में दशमी सोमवार 10/8/2018 सुबह 10:40 पर उत्तराल वेंकट रायडू जी की सुपुत्री सौभाग्यवती संध्या की शादी कला मंदिर कल्याण जी के इकलौते सुपुत्र राधा कृष्ण के साथ उनका विवाह निश्चित किया गया है। ये तो बड़ी गड़बड़ हो गई। मार पिटाई की जगह यार ये लोग तो शादी करवा रहे हैं। मुझे ये शादी नहीं करनी सर। क्या रे, तू जब हाँ कहेगा तो हाँ होगी और ना कहेगा तो ना होगी क्या? ये रायडू कोई मामूली इंसान नहीं है, समझा? यहाँ का शेर हूँ मैं। तुम्हारी पसंद से कोई मतलब नहीं है, हमें पसंद आया यही काफी है, यही हमारे यहाँ रिवाज है। रूल्स मानने की बात है, हाँ बोलते यार। शादी के लिए रूल्स क्यों सर? फीलिंग्स चाहिए ना। आप चाहे कुछ भी कर लो, मैं ये शादी नहीं करूंगा। बहुत घमंड आ गया तुझमें। मेरी ताकत, सियासत, पहचान, रुतबा देखकर भी मना कर रहा है मुझे? मतलब किसी और से प्यार करता है क्या? अरे बता ना, उसे मार कर भी मैं मेरी बेटी की शादी तुझसे करवाऊंगा। अब मैं आपको कैसे बताऊं सर? आप शादी करवा लेंगे लेकिन प्यार कैसे करवाएंगे? प्यार करना ही पड़ेगा, मेरी बेटी से नहीं हमारे पूरे परिवार से करना पड़ेगा। जैसे मैं ससुर जी से करता हूँ। प्यार कर सकता हूँ सर, इस बटले से, उससे, इससे और इससे भी। मैं तो आपसे भी प्यार कर सकता हूँ सर, लेकिन आपकी बेटी से प्यार नहीं कर पाऊंगा सर।
एक्चुअली वो बात ऐसी है कि मैं दुनिया की किसी भी लड़की से प्यार नहीं कर सकता हूँ। ये क्या बक रहा है? कैसी अजीब अजीब सी बातें कर रहा है तू? आदमी है, आदमी से प्यार करता है। अरे बेटी, तुझे सिर्फ ये 2 in 1 ही मिला था क्या? बेटी, संध्या, अरे क्या हो गया इसे? अरे इस लड़के को बाहर निकाल के फेंक दो यहाँ से। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? हम खुद चले जाते हैं। चलो ना जानू। बाय बाय। अपना ध्यान रखना, हाँ? फिर से मिलने आऊंगा। हाँ? सेक्सी बॉडी, 6 पैक हैं क्या? वो तो होंगे ही। आई लव यू जान। अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मैं आदमी हूं और आदमी से प्यार करता हूं। तुम्हारे जैसे खूबसूरत इंसान का मैं सालों से इंतजार कर रहा था। आई लव यू टू। एक मर्द सिर्फ औरत से प्यार नहीं करता। तुम्हारे जैसे खूबसूरत इंसान का मैं सालों से इंतजार कर रहा था। ये क्या है बेटा? उसे बाहर भगाने की बजाय उससे गप्पे लड़ा रहा है तू। ए बाबू, ये मुझे पसंद आया। ये यही रहेगा। इसमें पसंद आने जैसा क्या है? काफी दिनों से मैंने तुमसे एक बात छुपाई बाबू। इसे देखकर मुझे हिम्मत मिली। मैं लड़कियों को पसंद नहीं करता हूँ। आई हेट गर्ल्स। ये कैसे बकवास कर रहे हो तुम? ये बकवास नहीं है बापू, ये सच है। आपका लाडला बिगड़ गया। ये क्या है? तू भी 2 in 1 निकला? ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, ससुर जी, क्या हुआ इन्हें? क्या हुआ ससुर जी? लगता है बहुत बुरा सपना देख लिया था मैंने। सपना? नहीं, ये सपना नहीं था। ऐसी चीजें हमें शोभा नहीं देती बेटा। ये सब मत कर। मुझे माफ कर दो बापू, मुझसे नहीं होगा। क्या ससुर जी मना कर रहा है तो छोड़ दो ना। क्या छोड़ दो रे पागल करके? क्या नहीं होगा? हा? छोड़ता है या नहीं? छोड़ता है या नहीं? छोड़ता है या नहीं? बापू, बताओ। बस छोड़ दे बेटा। तुम चाहे मुझे मारो, डांटो या रो लो, यही सच है। हम दोनों एक जैसे हैं और बदल नहीं सकते। हमें जुदा करने की कोशिश मत करना। चलो बेबी। बेटा, पल्स बहुत वीक है, डीप डिप्रेशन में चली गई है, ना देखने वाली चीज देख ली है। देखी नहीं सुनी खाली। अरे तू चुप रह बेवकूफ। आप देखिए। कल सुबह तक उठेगी, अगर नहीं उठी तो बड़े डॉक्टर को बुला लेंगे। तुमसे बड़ा डॉक्टर होगा तो शायद कमरे में फिट नहीं होगा। बड़े डॉक्टर का मतलब साइज में बड़ा नहीं, पढ़ाई में बड़ा। ओह, मैं दवाइयाँ लिख देता हूँ। लव यू। क्या क्या देखना पड़ रहा है? ये शर्ट अच्छी लग रही है। मैं हमेशा 2-2 पीस खरीदता हूँ। मुझे तुम्हारे जैसा जीवन साथी मिलेगा
मैंने सपने में भी नहीं सोचा था तुमने मेरी फीलिंग्स जगाई हैं। अब से मैं तुम हूं और तुम ही मैं हो। आई लव यू जाने मन, लव यू। ये क्या हो रहा है? ये अचानक से बदल कैसे गया? सॉरी सर, आप हैं? मुझे लगा था कि दीवार है। वेल समझा था, और क्या समझ सकता है तू? जल्दी बता, यहाँ किस लिए आया था? वो क्या है कि इंटरेस्टिंग सीन चल रहा था, इसलिए मैं देखने आया था। इंटरेस्टिंग है? हाँ सर। इधर आ। हाँ सर, बोलिए। अपने फ्रेंड के बारे में तू भी अच्छे से जानता है ना? हाँ, जानता हूँ सर। ये है। अब अच्छा लगा ना? ये सीन और भी अच्छा लगेगा। अब बैठकर देखता रहा बटले पिल्ले कहीं के। मेरे शर्ट की बटन भी तोड़ दी। शर्ट खोल के क्यों घूम रहा है? शर्ट खोलकर घूम रहा हूँ। और क्या? ये तुम्हारा लगता क्या है? साला। ओ साला, तेरा जीजा यहीं रहेगा। परमानेंट रख लीजिए तो मुझे। तू निकल यहाँ से। वो क्या है ना, ये मेरे लिए नई जगह है ना, तो मेरे साथ ही रहेगा प्लीज, मेरे लिए। इतने प्यार से पूछोगे तो कौन मना करेगा? थैंक यू। छोटे जी बोलिए। अब से तू यहीं रहेगा। परमानेंट ना सर? सुधरेगा नहीं तू? हाँ, आपकी मेहरबानी। नीचे कमरे में ठीक है रहेगा सर। सेम पिच। तू तो गया काम से। नया घर, नई शर्ट, नया प्रेमी। आग लगी पड़ी है यहाँ। ऐसा है कि मेरी तो सिर्फ शर्ट फटी है, तेरा तो फ्यूचर ही फट चुका है बे। अगर इसको सच्चाई का पता चल गया ना तो तुझे पक्का पास्ट बना देगा। हाँ। अरे तब तक हम यहाँ क्यों रहेंगे यार? तो फिर आज रात को ही खिसक लेंगे। आजा आजा आजा। आराम से आराम से। ठीक है, धीरे धीरे। ये कौन है यार? घर के बीचों बीच सोया पड़ा है। चलो चलो धीरे धीरे। हाँ। अरे रुक, वापस रख। बहुत दिन से पी नहीं है यार। ए, मैं चला जाऊंगा और तू फंस जाएगा। अच्छा ठीक है चल रख। मेरी दारू पीने की कोशिश तो नहीं कर रहा? यही मेरा जीवन साथी है। चल 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 चल। चलो। जल्दी से खोल यार। खोलना। ऊपर देखना। इस घर में सब कुछ उल्टा ही लगा हुआ है। तू जाकर स्टूल लेकर आ। गुड आइडिया। अरे जल्दी जाना। भाई। भाई। हम भाग नहीं रहे थे सर, घर के दरवाजे खिड़कियां ठीक से बंद है या नहीं यही चेक करने के लिए आए थे सर। गुमास्ता जी, ये क्या कर रहा है यार? मेरा पजामा कहाँ है? बोल क्या रहा है? मेरा पजामा कहाँ है बता। तुझे कुछ समझ में आया क्या? सुजाता? सुजाता? अच्छा तुम्हारे पास है? ठीक है, तुम ही रख लो। रख लो रख लो रख लो, कल सुबह आके छुड़ा लूंगा। लगता मैं मारने के लिए तलवार लेने जा रहा है यार। नहीं यार, ये स्लीप वॉक है। स्लीप वॉक? हाँ। ये इतना क्या हेल्थ कॉन्शियस है यार? रात में भी चल रहा है। अरे हेल्थ कॉन्शियस नहीं यार, स्लीप वॉक यानी वॉकिंग नहीं, वो एक बीमारी है, समझा क्या? ये जो कुछ भी कर रहा है इसे याद नहीं रहेगा। तू एक मिनट रुक, मैं अभी आता हूँ। नहीं मुझे मत रोक, आज मत रोक, प्लीज छोड़ दे मुझे, जाने दे। सुजाता। सुजाता वहाँ नहीं है, लेफ्ट। देखा देखा? चल आजा। अगेन लेफ्ट। बंद कर यार, ये क्या कर रहा है? छोड़ से। रुक जाओ। हे चल। जरा रुक जा। अब तुम मुझे मारोगे, जरा गाल पर मारो। अरे चल, अब हो गया ना, चल चल। रुक जा एक मिनट। तुमने मेरी शर्ट फाड़ी थी ना? नाउ यू कैन गो। बदला। उड़ गया। तुम दोनों कौन हो? मेरी दारू की बोतल किसने गिराई ये बताओ। अरे उन्होंने पैर मारा था। या ही इज द मैन। ससुर जी, चोर कहेंगे। रुक जाओ। चल। मेरे दारू की बोतल को लात मारने की कोशिश करेगी। मुझे लात मारने तो चलता, लेकिन तुमने मेरी दारू की बेइज्जती की। आ जाओ मेरे सामने, देखता हूँ कौन है मेरे से लड़ने वाला। अरे बौखला गया है क्या शराबी? आधी रात में जंगली जानवर की तरह क्यों चिल्ला रहा है? किसी को भी सोने नहीं देगा क्या? दारू की बोतल का खून हो गया, ससुर जी ने उसको मार डाला।
कौन है रे वहाँ? ससुर जी ने मेरे मासूम दारू का खून कर दिया, मैं छोड़ूंगा नहीं रे। विश्वास नहीं होता तो तुम इनसे पूछ लो। कहाँ गए? अरे शराब तेरे दिमाग में खूब चढ़ गई है। शराब मेरे दिमाग में नहीं, खून में चढ़ गई है। तुझसे बात करने से तो अच्छा है कि भैंसों से बात कर लूं मैं। जाकर तुम मुझसे ही बात कर लो। Get out of my house! क्या बोला? जा रे। मर जा, पीकर यहीं पर मर जा। चल तेरी तो।